Tell me, son. Ask your boon. नौ संवत्सर 2080 का भव्य स्वागत काशी के वरुणा घाट पर विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जिस तरीके से किया गया वो अपने आप में बहुत ही भव्य और वैभवशाली था। तालियां भी बजती रहे साथ में, आप लहराते रहिए अपने पताका को। यही उत्सव था आज का, बस यही उत्सव था। देखिएगा कितने लंबे क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये आगे आज इनके भाग जागे, बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। आज नवरात्रि होने की वजह से जो है महिषासुर मर्दिनी नृत्य नाटिका का प्रदर्शन यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। मैम, ये पूरा आयोजन जो था ये किस उपलक्ष्य में था? ये आयोजन आप सभी जान रहे हैं, आज हमारा विक्रम संवत का प्रथम दिन है। 2080 में हम प्रवेश कर रहे हैं जी। जैसे कि 2023 चल रहा है, इंग्लिश जो हम कहते हैं इंग्लिश कैलेंडर, तो इंग्लिश कैलेंडर का सभी लोग इतने धूमधाम से मनाते हैं। तो हम जो हिंदू हमारा नववर्ष है, आज जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं, अन्य राज्य में उगदी बोलते हैं, और भी कई कई नाम से हैं इसके। और हम जो उत्तर भारत के कई, जैसे मध्य भारत, बिहार में सभी जगह इसको, राजस्थान में हम लोग विक्रम संवत बोलते हैं। तो ये हमारा नव वर्ष है, इसको भी उतने ही धूमधाम से हम सब मनाएं। हमारे जो आज के बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 1 जनवरी का सबको नॉलेज रहता है, पर ये अवेयरनेस अभी थोड़ी धीरे धीरे कम हो गई है कि हम अपनी संस्कृति जो हमारी धरोहर है उसको हम भूलते जा रहे हैं। तो उसी को फिर से पुनरावृत्ति हो, लोग उससे जुड़े। हमारा समाज, बच्चे ही नहीं, लोगों से भी पूछो तो वो इसको नहीं सेलिब्रेट करते, कोई ऐसी हर्षोल्लास वाली बात नहीं रहती, जबकि नया वर्ष का एक अलग ही उत्साह होता है। तो वो उत्साह भरने के लिए हम सब, कई संस्थाओं के लोग, कई बहने भाई सब मिलके हम दुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्शिनि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर दोषिणि कल्मषमोचनि घोररते धनुधनि दोषिणि दुर्मद शोषिणि दुःख निवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
आचार्य जी हमारे सामने तालियां भी बजती रहे साथ में आप लहराते रहिए अपने पताका को। यही उत्सव था आज का, बस यही उत्सव था। देखिएगा कितने लंबे 10-10 मिनट गुजर गए। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो अपने कहा जाए दिनों दिन जो तेजी पकड़ता जा रहा है, वहीं हम काशी में जो है भगवान राम और सीता के जो प्रतिरूप के साथ बैठे हुए हैं। और हम आज जो वरुणा पर जो आयोजन था वो बहुत ही भव्य प्रस्तुति जो है अवध में राम आए हैं के रूप में दिया था। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो प्रस्तुति था उसके पीछे क्या क्या था प्रेरणा। आपको पता ही है कि नव संवत्सर हमारा नव वर्ष आरंभ हुआ है, प्रतिपदा नवरात्र आरंभ हुआ है और नवमी जो होती है चैती, उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। और इस वक्त तो भारत का बच्चा ये समझ रहा है कि भगवान राम पुनः जन्म लिए हैं काशी में और पूरे भारत में एक उत्सव चल रहा है। उसको लेकर आज हमारा प्रयास था कि हम सभी छोटे छोटे बच्चे थे आज के कार्यक्रम में, उनको बताएं कि जब राम वापस आते हैं तो वो उत्साह क्या होता है, वो प्रसन्नता क्या होती है काशी की। तो उसको दिखाने का आज एक प्रयास था। अवध में राम आए हैं और हमारी टीम ने, सब हमारी सीता जी, लक्ष्मण, हम सब लोग ने एक अच्छा सा प्रयास कोशिश किया, लोगों को पसंद आया है कि हम राम को जनता में जनमानस के राम को दिखा सकें। क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी में भगवान राम का अगर आगमन हो तो ये और उत्साहधारी होता है। तो कहीं न कहीं जन जन के राम से जो परिचय है वो काशी को कराने का जो है एक प्रयास था। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी का। आपका पूरा नाम? अमित श्रीवास्तव, फॉर्मर ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम वाराणसी। और मेरे साथ अलग अलग किरदार में थे प्रतिभा पांडे लक्ष्मण में, सीता बनी थी श्रेया, और वो उधर खड़े हैं कुछ बच्चे, सब लोग अलग अलग किरदार में थे। शिवांगी मौर्य कौशल्या के रोल में थी कि माँ के उत्साह जब पुत्र घर आता है तब एक अलग उत्साह होता है। उसके साथ अब काशी के राम की बात मैं करूं तो यहाँ के राम में एक है कि माथे पे चंदन, गले में तुलसी की माला, ये मात्र काशी के राम का उत्साह होता है खास करके। आप देखेंगे कि अलग जगह अलग, हमारे अयोध्या में राजा रामचंद्र हैं, ओरछा में राजा रामचंद्र हैं, पर काशी में राम को तुलसी की माला पहना के, माथे पे चंदन लगा के
और एक अलग उत्साह और एक अलग श्रृंगार किया जाता है। तो हम लोग काशी के राम और अयोध्या के राम को मिला के एक प्रयास आज किए थे दिखाने का। तो इसका जो ये अंतर है काशी के राम में, ये कैसे आया, मतलब कुछ इसके बारे में कोई कहानी? देखिए, ये एक अलग परंपरा है क्योंकि यहाँ चंदन का तो बाबा विश्वनाथ को लगाया जाता है। अच्छा। तो बाबा विश्वनाथ का प्रतिरूप है भगवान राम, उनके आराध्य हैं राम, तो इसलिए भगवान राम के माथे पे भी चंदन, ललाट पे चंदन लगा के उन्हें सुशोभित किया जाता है। और हमारे मौनी बाबा की जो रामलीला होती है, भरत मिलाप विश्व प्रसिद्ध, उसमें भी भगवान राम के गले में तुलसी की माला और माथे चंदन चारों भाई के शोभा पाता है। और जब भरत मिलाप का ये दृश्य होता है तो यहाँ के राम को लोग जन्म, जैसा आपने अभी बताया कि जन जन के राम, तो यहाँ जन जन में चंदन, बाबा विश्वनाथ की नगरी आप जानते हैं, यहाँ सुबह चंदन पे टीका किया जाता है। तो यहाँ राम को भी जन में धारण करके सिर पे चंदन और गले में तुलसी की माला डाल के श्रृंगार किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।